जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने घर में आराम से सो रहे थे। चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही खिड़की से बारिश को देख रहे थे। मम्मा, क्या आपने कभी मुश्किल समय का सामना किया है? हाँ चिड़िया बेटी, जब आप अंडे में थे तब मैं एक पेड़ पर रहती थी, पर उस पेड़ पर मेरा कोई घर नहीं था। मैं एक छोटे से घोंसले में रहती थी आपके साथ। ऐसे चिड़िया अपनी बेटी को अपने बुरे समय के बारे में बताती हैं। अभी तो मैं जैसे तैसे इस पेड़ पर रह रही हूँ, पर जब मेरे अंडे से बच्चा बाहर आएगा तब मुझे उसके लिए घर बनाना ही पड़ेगा। वो कैसे रहेगा इतनी धूप में, इतनी बारिश में? पर मैंने घर का काम शुरू भी नहीं किया था, तभी ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती हैं। मेरे पास बारिश में भीगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम इस बारिश में बाहर क्यों बैठी हो और भीग क्यों रही हो? किसी सुरक्षित जगह चली जाओ अपने इस अंडे को लेकर। गोरी बहन, मुझे ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं पता है जहाँ मैं अपने इस मासूम अंडे को लेकर जा सकूँ और उसे इस बारिश से बचा सकूँ। गोरी बहन, यदि आपको ऐसी कोई जगह पता हो तो कृपया बताएं, ताकि मैं अपने अंडे को वहाँ सुरक्षित ले जा सकूँ। गोरी कौवी मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाऊं और इससे अपने घर के सारे काम करवाऊंगी। मैं और कालू जी आराम करेंगे और ये चिड़िया हमारे घर का सारा काम करेगी और हमें दाना भी ला कर देगी। चिड़िया चिड़िया, तुम ऐसा करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। जब तक कि तुम्हारे अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता, तुम हमारे घर पर ही रहना। कालू कौवा गोरी कौवी की शक्ल देखने लग जाता है। गोरी गोरी, यदि हम चिड़िया को अपने घर ले गए तो हम कहाँ रहेंगे? कालू जी, हम जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन अभी इस चिड़िया को और इसके मासूम अंडे को हमारे घर की ज़रूरत है। गोरी कौवी का ऐसा रवैया देखकर कालू कौवा तो सोच में पड़ जाता है कि ये गोरी कौवी को हुआ क्या। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचा। इतना कहने के बाद गोरी, कालू और रानू चिड़िया अपने अंडे को लेकर उनके घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी तो कामचोरी के बहाने ढूंढने लगती है। हाय राम, कालू जी, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और घर का सारा काम भी बिखरा पड़ा है। अब ये सारा काम कौन करेगा? रानू चिड़िया भी गोरी कौवी की आवाज़ सुनकर उठ जाती हैं। गोरी बहन, आप चिंता ना करो, घर का सारा काम मैं कर दूंगी, आप बस आराम करो। गोरी कौवी चिड़िया की यह बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती हैं और वह सोचती है, मुफ्त में तो मैं अपने पति कालू जी को घर में ना रहने दूं, फिर तुम्हें कैसे रहने दे सकती हूँ चिड़िया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी कौवी रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाती और घर का कोई काम नहीं करती। कालू कौवा भी अब दाना लाने नहीं जाने लगा, वो भी काम चोरी करने लगा। बेचारी चिड़िया को ही घर का सारा काम करना पड़ता और बाद में दाना भी लाना पड़ता। चिड़िया तो कालू कौवे और गोरी कौवे के काम चोरी से परेशान हो गई थी, लेकिन चिड़िया बेचारी करती भी तो क्या, उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ये दोनों कोई ना कोई रोज़ नया बहाना बनाते हैं और घर का कोई काम नहीं करते। मुझे अपना एक सुरक्षित घर बनाना होगा। अब मैं इनके साथ और नहीं रह सकती। अभी तो मेरा बच्चा भी नहीं निकला बाहर अंडे से। जब वो आएगा तो मुझे उनके साथ भी रहना पड़ेगा।
लाडू चिड़िया जंगल में कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगती हैं। चिड़िया को एक सुरक्षित जगह मिल जाती हैं। वो वहीं ही अपना एक घर बनाने लग जाती हैं। थोड़े दिनों बाद चिड़िया अपना एक सुरक्षित घर बना लेती हैं। चलो, अब हमारा भी एक घर बन गया। अब मुझे गोरी कौवी और कालू कौवे के काम चोरी के बहाने नहीं उठाने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ सुरक्षित आराम से रहूँगी। आज ही मैं अपने अंडे को यहाँ ले आऊँगी। चिड़िया भी गोरी कौवी के घर आने के लिए निकल जाती हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही चिड़िया के अंडे के बारे में बात कर रहे थे। कालू जी, हम इस अंडे को लेकर जाएंगे और चील भैया को दे देंगे और उनसे बहुत सारा चुराया हुआ अनाज ले लेंगे। हमें बारिशों के लिए भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ गोरी, तभी मैं सोचूं कि तुम उस चिड़िया को अपने घर में रहने के लिए कैसे मान गई। गोरी कौवी और कालू कौवे की ये सारी बात चिड़िया दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। मेरे बच्चे मेरे अंडे को चील को दे देंगे। मैं इन दुष्ट कौवों को छोड़ूंगी नहीं। मुझे इन दुष्ट कौवों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने इन कौवों पर भरोसा कर कर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं अपने अंडे को कैसे बचाऊंगी? चिड़िया बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं। वो जल्दी से जंगल में जाती हैं और सारे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर कर ले आती हैं। हे पक्षियों, सभी मेरी मदद करो। मेरा अंडा गोरी कौवी और कालू कौवे के घर पर हैं और वो मेरा अंडा चील को देने वाले हैं। मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है। सारे पक्षी कालू कौवे और गोरी कौवी के घर पर आ जाते हैं और चिड़िया का अंडा उसे वापस करवा देते हैं। गोरी बहन, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप कितने दुष्ट निकले। मैंने आप पर भरोसा किया, आपका घर का सारा काम किया, यहाँ तक कि आपको दाना भी ढूंढ कर ला कर दिया, पर आप मेरे बच्चे को चील को देने की बात कर रहे थे। आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सारे पक्षी मिलकर गोरी कौवी और कालू कौवे की बहुत पिटाई लगाते हैं। अब नहीं करेंगे, छोड़ दो। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, छोड़ दो प्लीज़। रानू चिड़िया सारे पक्षियों का धन्यवाद करती हैं और अपने अंडे को लेकर अपने घर चली जाती हैं और अगले ही दिन अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। अरे वाह मम्मा, आपने तो मुझे उन दुष्ट कौवों और चील से बचा लिया। हाँ गुड़िया बेटी, एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे लड़ सकती है और कोई उन्हें दुख पहुँचाए तो उन्हें मज़ा भी चखा सकती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी हंसी खुशी से अपने घर में रहती हैं। गुड़िया बेटी, हमेशा अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ मम्मा, मैं हमेशा अच्छे काम करूँगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद। मम्मा मुझे बहुत दिन हो गए। मैंने कितने दिनों से मीठा मीठा अमरूद नहीं खाया है। आप आज मेरे लिए एक मीठा अमरूद ला दो ना। गुड़िया बेटी, पर अभी तो घर में कोई भी अमरूद नहीं है। मैं कल आपके लिए अमरूद ला दूंगी। मम्मा मुझे तो आज ही खाना है मीठा अमरूद। ठीक है मेरी माँ, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो गुड़िया। मैंने एक पेड़ देखा है जिस पर एक अमरूद लगा था। मैं अभी तुम्हारे लिए वो अमरूद लेकर आती हूँ। चिड़िया अपनी बेटी के लिए अमरूद लेने जाती है। कालू जी, देखो मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। आप मेरे लिए जाकर थोड़े फल तो लेकर आ जाओ। गोरी, अब मैं तुम्हारे लिए फल कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? कहीं से भी जाकर लेकर आओ, पर मुझे तो आज ही फल खाना है और बिना फल लिए हुए घर आने की ज़रूरत नहीं है। कालू कौवा भी गोरी के लिए फल ढूंढने निकल पड़ता है। कालू इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है, पर कालू को कोई फल नहीं मिलता है।
कालू, तू तो आज बड़ा बुरा फंसा। यदि आज तू फल नहीं लेके गया घर, तो गोरी तुझे घर में भी नहीं घुसने देगी। चिड़िया को अमरूद मिल जाता है। मिल गया ये अमरूद, अब ये अमरूद ले जाकर मैं गुड़िया को दे दूंगी। बहुत ही ज़िद्दी हो गई है आजकल। तभी कालू को रानो चिड़िया दिखाई देती है और वो उसके पास चला जाता है। चिड़िया के पास अमरूद देखकर कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, ये अमरूद मुझे दे दो। कालू भैया, ये अमरूद मैं आपको नहीं दे सकती। मेरी गुड़िया बेटी को आज ही अमरूद खाना है और मैं उसी के लिए ये अमरूद लेने आई हूँ। सीधे से अमरूद देती हो या फिर मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊं? चिड़िया बेचारी कमज़ोर थी। वो उस अमरूद को कालू को देकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप तो मेरे लिए अमरूद लेने गए थे, आप तो बिना अमरूद लाए ही वापस आ गए। गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए अमरूद लेकर आ ही रही थी कि रास्ते में मुझे कालू अंकल मिल गए और उन्होंने अमरूद मुझसे छीन लिया। मैं आपको कल अमरूद लाकर दे दूंगी। कालू अंकल कितने गंदे हैं, उन्होंने मेरा अमरूद छीन लिया। गुड़िया बेटी, रो नहीं, मैं आपको कल अमरूद ला दूंगी। एक दिन कालू कौवा नदी किनारे बैठकर गाना गा रहा था। काला कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। ला 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 ला। चलो चलो, मैं अपना सुंदर मुखड़ा तो देख लूं एक बार नदी में। कालू कौवा अपना चेहरा पानी में देखने जाता है। तभी वहाँ गुड़िया आ जाती हैं और पीछे से कालू कौवे को धक्का मारकर पानी में गिरा देती हैं। गुड़िया कालू कौवे को पानी में गिरा देखकर हंसने लग जाती है। कालू अंकल, अब आया आपको मज़ा पानी में गिरकर। उस दिन मेरी मम्मा से अमरूद छीना था ना आपने, और हर रोज़ मेरी मम्मा को परेशान करते रहते हो। देखा मेरी मम्मा को परेशान करने का नतीजा। आज के बाद यदि मेरी मम्मा को परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कालू अंकल। गुड़िया वहाँ से घर चली जाती हैं और अपनी मम्मा को जाकर सारी बात बताती हैं। गुड़िया बेटी, ये बुरी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कौवे बहुत बुरे हैं, आप उनसे दूर रहिए। जब मैं आपके पास नहीं हुई तो वो आपको परेशान करेंगे। आगे से ऐसा ना करना। ठीक है मम्मा, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी।